नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। और स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को वो कहते हैं ना कि दूसरा मौका सिर्फ फिल्मों में मिलता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता। तो ये कहावत यहाँ पर झूठी होती साबित हो रही है कि फिल्मों की बजाय हम यहाँ कहे काल्पनिक जगत की बजाय वास्तविक जीवन में अब आरपीएससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड अगर हम देखें तो ये बैक टू बैक एग्जाम करवा रही है। जबकि फर्स्ट ग्रेड अभी अभी सद्य संपन्न हुआ है, 15-20 दिन भी नहीं हुए। और उसके बाद सेकंड ग्रेड तो अभी 7 सितंबर को पेपर होगा। सेकंड ग्रेड की तो हम बात करें, अभी भी आपके 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है, 50 दिन का टाइम बचा हुआ है सेकंड ग्रेड का। 7 सितंबर को जब पेपर होगा उस समय, और उससे पहले ही सेकंड ग्रेड की एक भर्ती आ जाती है 6500 पद पर, और फर्स्ट ग्रेड की आ जाती है 3200 पदों पर। तो टोटल अगर देखा जाए तो 9700 पद हैं। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि ये शिक्षक भर्तियां हैं वो बैक टू बैक आ गई हैं। तो इनके ऊपर पूरी बात करूंगा। मैंने पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का बैच लॉन्च किया था, मेरा पहला ही बैच था, और पूरे राजस्थान के अंदर संभवतः मैंने सबसे ज्यादा प्रूफ दिए। 55 में से 40 से 42 प्रूफ जीके वाले पार्ट के, हिंदी इंग्लिश और मैथ रीजनिंग को छोड़ दिया जाए। और फिर कहते हैं कि पेपर टफ आता है, ये पूरे साल भर जम के पढ़ो, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आरपीएससी ट्रेंड चेंज करिए ये वो। आपको थोड़ा डीप तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, नोट्स के बारे में भी बताऊंगा, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब केवल आप लोगों को वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना है, सीरियस स्टडी तैयार कर देनी है, आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है। देखो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के बारे में कॉमन बातें आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। आप लोग धैर्य के साथ अगले 5 मिनट मुझे सुने। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का जो संभावित एग्जाम डेट, सबसे पहले पिछला जो सर्कल था उसमें सबसे पहले कौन सा एग्जाम हुआ? जून में फर्स्ट ग्रेड। सितंबर में किसका हो रहा है गुरुजी? सेकंड ग्रेड। जनवरी 2026 में किसका होगा? ग्रेड थर्ड एग्जाम। तो इस हिसाब से जनवरी के बाद में फरवरी मार्च, जब भी संभावित रूप से पहला जो महीना लग रहा है फरवरी मार्च, मान के चले अब से 6 से 7 महीने फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो सकता है संभावित रूप से। पहली डेट संभावित रूप से, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा फर्स्ट ग्रेड के जो वैकेंसी है वो 5000 पदों पर आती थी और सेकंड ग्रेड की 10,000 पदों पर आती थी। इस बार 2 भर्तियां जो करवाई जा रही है, दोनों को मिलाकर के फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5000 पद हो रहे हैं और सेकंड ग्रेड के अंदर दोनों को मिलाकर के 10,000 पद हो रहे हैं। तो अच्छी बात ही तो है, आपकी तो बार बार बैठने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, और आप में से जो पहले जिसने ज्यादा मेहनत कर रखी है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी वाले विद्यार्थी इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे। और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब पहले फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड दूसरे नंबर पे हो रहा है, ग्रेड थर्ड तीसरे नंबर पे हो रहा है, तो बाद में जो आपका जून तक, अप्रैल मई जून तक, फर्स्ट ग्रेड के बाद में संभावित रूप से साल के मिड में 2026 में, अभी तो नोटिफिकेशन निकाले हैं, ये एग्जाम्स होंगे, इनके रिजल्ट आएंगे, इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चलेगी, तब तक आपके एग्जाम बाद में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम भी समझते हैं कि ये एग्जाम इतना जल्दी नहीं होंगे, इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा। और सेकंड ग्रेड बाद में होगा, फर्स्ट ग्रेड पहले नंबर पे होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड 2026 में, 2026 एंड आते आते आपको ग्रेड थर्ड एग्जाम भी आपको रीट प्री वापस से देखने को मिल सकती है, और इसका मेंस है वो 2027 में संभावित रूप से लग रहा है। और वो भर्ती बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि जाते जाते सरकार अपने मिड टर्म में वापस से अपनी याद दिलाना चाहेगी कि हमने देखो बहुत बड़ी भर्ती करवाई है, तो तुम्हारे सबकी तो बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पर ये अभी जो वैकेंसी आई है वो 8000 के लगभग है, तो इसको बढ़ करके 15-20 के मान लेवे, तो अगली भर्ती मान के चले आपके 30,000 पद संभावित रूप से मैं कह सकता हूँ थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए। क्योंकि जैसे दोनों भर्तियों को मिलाकर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो परंपरा के अनुसार भरे जा रहे थे, 5000 फर्स्ट ग्रेड के, 10,000 सेकंड ग्रेड के, वो 2 भर्तियों में कर रहे हैं। तो रीट के भी कहीं ना कहीं ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड ग्रेड एसएसटी की पूरी रणनीति बताऊंगा, मैं ही पढ़ाता हूं आपको सारे उसमें सब्जेक्ट, अभी बताऊंगा। तो संभावित रूप से 2026 के फर्स्ट जो हाफ है उसमें ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हो जाएंगे। पद जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है वो 3225 है। सबसे ज्यादा पद इसमें हिंदी के हैं, बाकी वाले विषयों के कम है, लेकिन फिर भी दम है, आप लोग तैयारी करते रहना, सिलेक्ट हो जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के देखो ना 50-50 पोस्ट आती है पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस मामले में तो ठीक है। सेकंड ग्रेड के 6500 पद है, जिसमें भी हिंदी के सबसे ज्यादा है, बाकी विषयों के भी अच्छे खासे पद है। तो ये आप लोग अच्छी तैयारी रखें। योग्यता क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपका एमए, एमकॉम
या एमएससी पीजी आपका हो जाना चाहिए एग्जाम तारीख तक। जीके का जो पहला पेपर होगा तब तक आपकी पीजी प्लस बीएड हो जानी चाहिए, यहाँ नेट की आवश्यकता नहीं है। और सेकंड ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन, यहाँ पीजी की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन प्लस आपका जो बीएड है वो एग्जाम की डेट तक हो जाना चाहिए, एग्जाम डेट तक, नॉट डीवी या रिजल्ट तक, वैसा नहीं है, एग्जाम डेट तक। तो ये योग्यता है। आवेदन फर्स्ट ग्रेड के हैं वो 14 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और सेकंड ग्रेड के उसके 4 दिन बाद में यानी 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और अगस्त मिड से सितंबर मिड तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे नई भर्ती के लिए। मुझे तो बड़ी ये एक कैसा आप लोगों को थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है कि सर सेकंड ग्रेड का फॉर्म ही नहीं भरा, एग्जाम ही नहीं हुआ, उससे पहले हम नई भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं, है ना। कितना शानदार ये अवसर दिया है आप लोगों को, कितनी मतलब खुशी की बात है कि पेपर हुआ ही नहीं सेकंड ग्रेड का। 7 सितंबर को सेकंड ग्रेड का पेपर स्टार्ट होगा, उससे पहले उससे 15 से 20 दिन पहले आपको नई सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। ये एक आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है, कितनी बढ़िया अवसर आपको मिल रहा है। तो फ्री माइंड से ये वाला पेपर दे लीजिएगा 7 सितंबर वाला। 40% के नियम के अंदर जो नोटिफिकेशन कल का था और पीछे जो आया था उन सभी में ये लिखा हुआ है, हर एक के अंदर, पेपर 1 में भी और पेपर 2 के अंदर, ईच पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, ये पॉइंट लिखा हुआ है ना। ये कल वाले नोटिफिकेशन में देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम में जाओ और देख लो। तो 40% में आप लोग बेफिक्र रहें, मैं पार करवा दूंगा। धुरंधर से धुरंधर बच्चे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर 300 में से 200, 250 नंबर लाए हुए बच्चे, यहाँ पर हालत खराब हो गई। 150 ये जो आपके फर्स्ट ग्रेड के 150, जब बात करें 150 जो मार्क्स है उनका हम बात करें, यहाँ पर 40% लाने में भी उनको दिक्कत हो रही है। 75 जो क्वेश्चन है उनमें से उनके 30 क्वेश्चन तक सही नहीं हो रहे कट पीट के। तो भाई आप किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे आपके हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, आप जीके माइंड मैप से पढ़ना। मैं आप लोगों को जो 40% का जो क्राइटेरिया है इस बार के प्रूफ टेलीग्राम पर दिए थे। 23 तारीख को जो सबसे टफ पेपर आया था फर्स्ट ग्रेड के 55 क्वेश्चंस जीके के, उसमें से 42 क्वेश्चंस हूबहू प्रूफ दे दिए थे। अब हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग से तो डाटा एक जैसे मिलते नहीं है, तो वो बात अलग है। ये मेरे भरोसे छोड़ दीजिए आप फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड का और सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का। आप अपना सब्जेक्ट जिन भी गुरुजन से पढ़ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ सभी बढ़िया है, आप पढ़ें, या कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं बढ़िया है, आप पढ़ें। और आपका सब्जेक्ट तो आपने ग्रेजुएशन में पीजी में पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया ही होगा। जीके में हालत खराब हो रही है तो एग्जाम से बाहर नहीं हो जाओ, इसके लिए आपको जीके वो रास्ता माइंड मैप ऐप के उस वीडियो कोर्स से गुजरता है, जिसके फ्री फीस मैंने, आप मानोगे नहीं, पिछली बार मैंने 1199 रखी थी, इस बार 999 कर दी है फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर की और सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर की। सभी के लिए अफोर्डेबल हो, हर कोई बच्चा पढ़ सके। मुझे लगता है कि मार्केट में इस कीमत में टेस्ट सीरीज मिलती है, जिस कीमत में मैं टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स पूरा दूंगा, पूरा कोर्स दूंगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का। चिंता मत करो, एग्जाम के बाद प्रूफ लेकर हाजिर होऊंगा कि ये लो मेरे 85 से 90% तक क्वेश्चन मिल गए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रेड 450 अंक का होता है, सेकंड ग्रेड आपके 500 नंबर का होता है, 150 प्रश्न 300 नंबर के और 75 क्वेश्चन 150 नंबर के, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड में 100 नंबर, आप 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर जीके के 200 नंबर और 150 क्वेश्चंस यानी कि 300 मार्क्स सब्जेक्ट के। ठीक है, विषय का चयन कैसे करें? जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है, पीजी वाला सब्जेक्ट आप फर्स्ट ग्रेड के लिए रखेंगे और 2 विषय ग्रेजुएशन वाले होने चाहिए कोई भी। जैसे आप एसएसटी ले रहे हो सेकंड ग्रेड के अंदर तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस से भर रहे हो तो साइंस के 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह ऐसे, है ना। और भाषा से भर रहे हो तो भाषा वो आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेबस में ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और ये आप इस तरह से विषयों का चयन करें। और मैंने बता दिया, ये बहुत सुनहरा अवसर है आप सभी साथियों के लिए। और बैच अपना स्टार्ट हो चुका है, न्यू बैच मैं 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ वीडियो अभी से मैं डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का अलग से अवेलेबल कराया गया है 999 के अंदर, अभी ऑफर प्राइस में रखा हुआ है, मैं फीस नहीं बढ़ाऊंगा कुछ दिन के लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जीके प्लस एसएसटी वाले जो बच्चे हैं वो जीके प्लस एसएसटी कॉम्बो पैक 1899 में खरीदे और आराम से पढ़े। मेरे प्यारे साथी, ऐप के अंदर जाओगे 2 बैच मिलेंगे अलग अलग, आपको 2 अलग अलग बैच मिलेंगे वहां पर। एक के ऊपर लिखा हुआ है ओल्ड बैच और एक के ऊपर लिखा है न्यू बैच।
ओल्ड बैच जीके का और एसएसटी का दोनों का कंप्लीट हो चुका है और इसका पेपर 7 सितंबर को होगा। और जो रिवीजन क्लासेज वगैरह कुछ पार्ट जो पेंडिंग है वो चल ही रहे हैं, अभी 10 दिन के अंदर अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे। आप लोग तो खुश नसीब हो कि आगे आने वाले 6-7 महीने बाद में जब आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पेपर दोगे, तब तक हमारे साथ बहुत शिद्दत के साथ में आप लोग पढ़ पाओगे इन दोनों पेपर्स को। ठीक है, तो हिंदी का सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स ब्रजवासी सर का अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर जीके अवेलेबल रहेगा। सेकंड ग्रेड में जीके अलग से है 999 में, और जीके प्लस एसएसटी भी है। तो वो आपकी इच्छा है, आप जीके प्लस एसएसटी विषय के हैं तो कॉम्बो ज्वाइन करें, वरना पेपर 1 ज्वाइन करें। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, जिसमें कुछ क्लासें मैं अभी से डालूंगा, जुलाई एंड से भी। तो आप पढ़ते रहे बिंदास तरीके से, 6 महीने साल एंड तक दोनों ही पेपर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। समय खूब है, पर्याप्त है, आप लोग बिंदास तरीके से पढ़े। और पेपर जब भी आपका होगा, क्वेश्चंस मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, है ना। वो आपको 40% क्या, मैं 80% मिलाऊंगा। 40% तो मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वहां पर मैं 80% क्या 80 से 90% तक प्रूफ दूंगा। वैसे इस बार भी दिए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, हर बार हर एग्जाम में भी देते हैं। आप लोगों को ये भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भटकते बहुत हो मार्केट में, जगह जगह फला गाइड लेके आ जाते हो, 10 तो किताबें इकट्ठी कर लेते हो, पढ़ते एक भी नहीं हूँ। एक टीचर को फॉलो करो, नोट्स बनाओ, जिंदगी बन जाएगी। फर्स्ट पेपर जीके में बढ़िया स्कोर कर लो, सेकंड पेपर आपका मजबूत है ही, बढ़िया तैयारी कर ही लीजिए। ठीक है, और पिछली बार के जो मैंने प्रूफ दिए थे, ये तो मैंने आपको आंसर की अवेलेबल करी। ये फर्स्ट ग्रेड 23 तारीख का पेपर है, जहाँ पर मेरे पढ़े हुए प्रूफ जो आप लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट बैच जो अपन ने पढ़ा था उसकी बात कर रहा हूँ। और ये चाहे वो भगत आंदोलन का कितना ही कठिन क्वेश्चन क्यों ना आया हो, मैंने ऐप में पढ़ाया था कि गोविंद गिरी को कहाँ नजरबंद वगैरह रखा गया था, असहयोग आंदोलन की गतिविधियां वगैरह, या ये जो आपका बुमरा का शिव मंदिर है तो बुमरा का विष्णु मंदिर, ऐसे करके आ गया था। अब एक एक क्वेश्चन बताने बैठूंगा तो लगभग 55 में से 40 से 45 प्रश्न के प्रूफ 23 तारीख को जो पेपर हुआ था, 23 तारीख को जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, जो सबसे टफ पेपर था, जिसको देखकर हाथ खड़े कर दिए थे सभी ने, उसमें से मैंने प्रूफ दिए थे और आगे भी दूंगा, चिंता मत करना। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और बाकी ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ोगे तो ही रिजल्ट आएगा। और ये इतनी बड़ी भर्ती की सेकंड ग्रेड की 2 वैकेंसी 10,000 पद हो गए हैं, और फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के दोनों वैकेंसी को मिला करके 5,200 पद होते हैं। तो आप लोग बढ़िया तैयारी करो, 15,000 पद, और वैकेंसी 2 बार होकर के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के 15,000 पद के लिए 2 बार एग्जाम हो रहे हैं एक ही साल के अंदर अंदर। फर्स्ट ग्रेड वाली वैकेंसी का मैटर वो तो ऐप के अंदर कंप्लीट अवेलेबल है। हाँ जी, तो चलिए विदा लेता हूं आप सभी साथियों से, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा। और ये टाइम भी निकल जाएगा अगर सभी सही से इसका इस्तेमाल नहीं किया तो पढ़ते रहे और तैयारी को अंजाम देवे और सिलेक्शन ले देवे। ठीक है, अच्छे मौके मिल रहे हैं आप लोगों को। हो सकता है कि 2027 के अंदर वापस से आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तीसरी भर्ती भी देखने को मिल जाए। हर बार अवसर समान नहीं रहते, इसी को फुल एंड फाइनल कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। थैंक यू।